बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ पालक आलू। पालक मैंने ली है 1 किलो और आलू मैंने लिए हैं आधा किलो। और अभी सबसे पहले हम पालक को अच्छी तरह धो के इसको काट लेंगे बारीक बारीक। पालक को मैंने अच्छी तरह धो के इसको काट लिया है। तो अभी हम इसको बनाने की तैयारी करते हैं। जी, कढ़ाई मैंने ऊपर रख दिया, फ्लेम मैंने ऑन कर दिया है। अभी इसमें मैं 4 से 5 चम्मच जो है ना वो ऑयल डालूंगी। ऑयल हमारा गर्म हो जाएगा तो फिर इसमें हम प्याज डालेंगे। ऑयल हमारा गर्म हो गया है, अभी हम इसके अंदर प्याज डालेंगे। एक मैंने प्याज भी इसी दरमियाने साइड से इसको रफली सा मैंने काटा है, ज़्यादा बारीक नहीं काटा, बस इस तरह से काटा है मैंने इसको। इसको हम हल्का सा ब्राउन कर लेंगे। जी, प्याज हमारा ब्राउन हो गया है, मैंने इसी तरह के ब्राउन करना था। अभी मैंने इसको निकाल लेना है, निकाल के फिर इसको ना ग्राइंड करना है। अभी मैं इसको निकाल लूँगी। ये प्याज को मैंने निकाल लिया है, अभी ये ठंडा होने के लिए रखूँगी। जब ठंडा हो जाएगा फिर इसको मैंने ग्राइंड करना है। अभी उसी ऑयल में मैं 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट है, मैंने इसको पीसा हुआ है मैंने, अभी ये डाल रही हूँ। जी, लहसुन हमारा ब्राउन हो गया है अच्छी तरह। अभी हम इसमें 3 से 4 कटोरी पानी से डालेंगे। अभी मैंने जो प्याज निकाला था उसको मैंने ग्राइंड कर लिया और ये 4 से 5 हरी मिर्चें थी, 1 टमाटर था मीडियम साइज का, उसको भी मैंने ना उसका पेस्ट बना लिया। अभी इसको 2 से 3 मिनट तक हम फ्राई करेंगे। 2 से 3 मिनट हो गए हैं फ्राई होते हुए प्याज को। अभी हम डालेंगे इसमें ½ टी स्पून नमक, क्योंकि पालक में नमक कम ही डलता है। ½ टी स्पून इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर, ½ टी स्पून इसमें मिर्च डालेंगे पिसी हुई। अभी इनको मिक्स कर लेंगे। अभी 2 मिनट तक इसको पकने देंगे, कवर कर देंगे ऊपर से। ये मसाले जो है ना कच्चे ना रहें। ये मसाला हमारा बिल्कुल तैयार है, इसने अभी ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया है। अभी हम इसके अंदर डालेंगे पालक। पालक डाल के ना इसको फिर हम ऊपर से कवर कर देंगे अच्छी तरह ना, 2-3 मिनट के लिए बस। पालक को मैंने 2 मिनट के लिए कवर किया था तो इसने देखो पानी छोड़ दिया। अभी हम ना इसको कवर नहीं करेंगे, ऊपर से मैंने फ्लेम को हाई कर दिया है। अभी हम इसको ना अच्छी तरह भूनेंगे ताकि इसका पानी जो है ना ये खुश्क हो जाए और अच्छी तरह ये पक भी जाए। 5 से 7 मिनट हो गए हैं इसको फ्राई होते हुए। अभी इसका जो पानी है ना वो ख़त्म हो रहा है, बस थोड़ा थोड़ा रह गया इसके अंदर ना। अभी हम इसमें आलू डाल देंगे। ये आलू मैंने पहले उबाले हुए हैं, मैंने उबाल के फिर इसको मैंने काटा हुआ है। जी, मैंने आलू इसके अंदर डाल दिए। अभी मैं इसको ना 2 मिनट के लिए कवर कर दूंगी बस। और अगर आप हमारी रेसिपी देख रहे हैं तो हमें लाइक, शेयर और प्यारा सा कमेंट करके हमें ज़रूर बताया करें कि हमारी रेसिपी कैसी लगती है आपको। और अगर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जी, पालक हमारी अच्छी तरह पक गई है। आलू हमारे जो थे ना वो पहले ही हमने फ्राई किए हुए थे, बॉयल किए हुए थे, तो ये गले हुए थे आलू हमारे ना। तो अभी हमने इसमें ना ये 1 चम्मच जो है ना मेथी, कसूरी मेथी है मेरे पास ना, ये इसकी खुशबू बहुत प्यारी आती है ना, तो ये मैं डाल रही हूँ हाथ से मसल के ना। अभी 1 मिनट के बाद हम जो है ना इसको निकालेंगे प्लेट में। 1 मिनट तक इसको बस ऊपर ही रहने देंगे। अभी फ्लेम को मैं कर रही हूँ बंद, तो फिर मैं प्लेट में डाल के ना दिखाती हूँ। ये पालक हमारी बिल्कुल तैयार है। ये देखें, एक कतरा भी इसमें पानी का नहीं है, ये बिल्कुल खुशक है, बिल्कुल खुशक बनी है, पानी नहीं है इसके अंदर ना। अभी ये अच्छी तरह भून चुकी है। अभी हम इसको ना निकाल लेंगे।
یہ دیکھیں ذرا جتنا بھی نہ آئل ہے نہ پانی ہے اس کے اندر. پلیٹ میں نکال لی ہے. ابھی اس کے اوپر میں دھنیا ڈال رہی ہوں. دھنیوں کو میں نے کاٹا نہیں ہے، ویسے ہی میں نے نا اس کے پتے جو ہیں نا وہ توڑ دیے ہیں، کاٹا نہیں ہے اس کو میں نے. جی اگر آپ کو ہماری یہ ریسپی پسند آئی ہے تو لائک شیئر اور پیارا سا کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتایا کریں کہ ہماری ریسپی کیسی لگتی ہے آپ کو. اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو جو ہے آپ تک سب سے پہلے پہنچے. تو ملتے ہیں اگلی ریسپی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ.